Hello student, welcome back to my YouTube channel Student Study Point, and I hope that you all are fine. So let's move on to a new topic which is to be just discussed today. So let's start. हेलो स्टूडेंट, देखिए बात करते हैं हम 11th क्लास से 8 चैप्टर की। तो इससे पहले देखिए हमने आपसे बात की थी कि जो हमारे पास सैटेलाइट वगैरह होते हैं या जो ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी है, पोटेंशियल है, तो इसके बारे में हमने बात की थी। ठीक है, आज हम बात करने वाले एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पलायन वेग पर और कक्षीय वेग पर। दो टॉपिक हैं, पलायन वेग, वैसे इसको पलायन चाल बोलते हैं, और दूसरा कक्षीय वेग। ठीक है, दो टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए रियलिटी में जरूरत क्या है या क्या है। देखिए कक्षीय वेग में आपको बताऊं कि कक्षीय वेग आपको आप ऐसे समझ के चलिए कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमता है। आप ये सब केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। तो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन का घूमना, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो घूमते हैं अपनी कक्षा में घूमते हैं। फिक्स कक्षा है कि हाँ एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग कक्षाएं होती हैं और उनमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में घूमता है तो इलेक्ट्रॉन का उस कक्षा में जो वेग है वही क्या होगा, उसका कक्षीय वेग होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। यानी अब इसी तरीके से यहां पर घूमते हैं, ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं और उपग्रह ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं और उपग्रह ग्रह के चारों ओर घूमते हैं। तो वे जैसे वे दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं तो वो किस वेलोसिटी से घूमते हैं, तो जो उनकी कक्षा में, जो उनका वेग कक्षा में है, यानी जिस वेग से वे अपनी कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, वो वेलोसिटी होगी कक्षीय वेग। ठीक है, क्लियर। अब उससे पहले टॉपिक है पलायन। तो पलायन, देखिए पलायन चाल या वेग की तो हम बाद में बात करते हैं। नॉर्मल तौर पर हम बात करते हैं पलायन की। पलायन करने का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाना। ठीक है, यानी एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाना। तो ऐसे ही क्या होता है कि हम जैसे पृथ्वी पर रहते हैं, ठीक है, तो अगर हमें यहाँ से किसी चीज को उठाकर बाहर फेंकना हो कि वो पृथ्वी से बाहर चली जाए, कि पृथ्वी पर लौट कर ही ना आए, तो वो क्या हुआ, उस वस्तु का पृथ्वी से पलायन हुआ। क्या हुआ, वस्तु का पृथ्वी से पलायन। तो ऐसी वेलोसिटी जो क्या कर दे, किसी वस्तु को पृथ्वी से क्या कर दे, पलायन करा दे, क्या कराएगी, पलायन वेग कहलाएगा, यानी पलायन चाल कराएगी। ठीक है, तो आइए इन दोनों के बारे में ही हम बात करते हैं क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले पलायन वेग। तो देखिए मैं आपको एक चीज थोड़ा रिमाइंड कराऊं, 4th चैप्टर की। तो हमने पढ़ा था सेंट्रल ऑप्टिकल फोर्स, यानी अभिकेंद्र त्वरण पढ़ा था। ठीक है, अभिकेंद्र त्वरण क्या था, सूत्र अगर आपको याद हो तो ये था 1/2 mv²। ये थी गतिज ऊर्जा कण की, और अगर हम अभिकेंद्र बल की बात करते हैं तो ये था mv²/r। ठीक है, ये था। तो देखिए अब अभिकेंद्र बल मैंने आपको बताया था, अभिकेंद्र बल डायरेक्टली कहीं ना कहीं, अभिकेंद्र बल जो होता है वो स्वयं क्या होता है, कहीं से अपना आप ही नहीं आता। वो क्या होता है, किसी ना किसी बल से प्राप्त होता है, किसी उस वस्तु को, जो वस्तु क्या कर रही होती है, रोटेट यानी राउंड कर रही होती है, यानी कक्षा में चक्कर लगा रही होती है। तो अब देखिए पलायन, यहाँ आप एक बात समझ के चलिए, तो ये चीज तो आपको ध्यान रखनी है कि अभिकेंद्र बल कहीं ना कहीं से प्राप्त होता है। अब पलायन वेग देखिए, अब यहाँ हम क्या करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण की बात करते हैं। आप एक बात ये चीज समझ लीजिए, ये पृथ्वी है। अब पृथ्वी की ये सरफेस है, तो यहाँ से पृथ्वी को क्या करना है, यहाँ से किसी वस्तु को बाहर फेंक देना, अनंत पे जाएगी। यानी जब वस्तु पृथ्वी के गुरु क्षेत्र से बाहर निकल तो वो कहाँ पहुंच गई, अनंत पे। और आप इंफिनिटी की जगह आप ऐसे मान के चलिए, यहाँ टोटल एनर्जी कितनी हो गई इसकी, 0, चाहे वो पोटेंशियल हो चाहे वो काइनेटिक हो। लेकिन अगर मैं बात करूं कि जो पृथ्वी का द्रव्यमान तो नहीं है, आप इस बात को जानते हैं, और रेडियस r होती है। अगर मैं यहाँ जो वस्तु रखी थी उसका द्रव्यमान m हो, ठीक है, और मैंने उसको ऐसी वेलोसिटी से फेंका है जिससे वो बाहर निकल गई, और वो वेलोसिटी है vc। ठीक है, vc। ठीक है, तो अब इस vc का मतलब होता है वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी ऑफ, यानी पृथ्वी के लिए पलायन वेग, एक्सेप्ट एस्केप वेलोसिटी ऑफ। ठीक है, तो इस वेग से मैंने वस्तु को फेंका और वस्तु का क्या हुआ, ये वस्तु बाहर चली गई अनंत पे, तो वहां टोटल एनर्जी वस्तु की हो गई 0। अब
यहाँ जब वो यहाँ रखी थी वस्तु, तो इसके पास तो यहाँ तो दोनों एनर्जी क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो दोनों एनर्जी देखिए, हम बात करते हैं पलायन वेग की फर्स्ट, ठीक है। तो क्या होगा फर्स्ट वाले के लिए, पलायन वेग के लिए देखिए, तो इसके लिए बात करते हैं। अब हमारे पास यहाँ क्या है, पलायन करने से पहले ऊर्जा है, पलायन से पहले तो किसके बराबर होगी, भाग के, क्योंकि जो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कहता है वो ये कहता है। तो यानी पलायन से पहले की ऊर्जा किसके बराबर होगी, पलायन के बाद की ऊर्जा। तो पलायन से पहले जो ऊर्जा है K1 और U1 वो इक्वल टू की 0, क्योंकि मैं बता चुका हूँ बाद में कहाँ पहुंच गया, अनंत पे। तो अनंत पे एनर्जी लेवल कितना हुआ, 0। तो अब K1 का मतलब काइनेटिक एनर्जी, तो मैंने बोला हमने किस वेग से वस्तु को फेंका, vc²। और U क्या होता है 1/2, और देखिए माइनस का सूत्र है, माइनस मैंने लगा दिया G(m)/r, ठीक है, और बराबर में 0। ये क्या है, गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है, ठीक है। गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है किसी वस्तु के लिए। ये मैंने ये भी आर्टिकल आया नहीं है, इसको चलिए इससे नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे, तो आपको थोड़ा पता भी चल जाएगा। तो ये कहाँ से आया, आप ये ध्यान रखिएगा, ये जो सूत्र है ये है गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा का। गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा यानी जो पृथ्वी के कारण स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होगी, पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र में लाने के कारण जो कार्य किया जाएगा, उस वस्तु में जो ऊर्जा संचित होगी, उस कार्य से वो क्या होगी, गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये क्या हुआ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए मैंने सोचा ये करा देते हैं, दोनों में की कंबाइंड नहीं है। तो 1/2 mv² हो गया K1 यानी गतिज ऊर्जा, और U1 हुआ ये, ठीक। अब बराबर में 0, आप इसको उधर ले जाइए। तो देखिए m दोनों में है तो आप छोड़ देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 1/2 भी दोनों में तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये डायरेक्टली अब मैं लिख देता हूँ vc² किसके इक्वल आ जाएगा, G(m)/re, ठीक है, क्लियर। लेकिन आप जानते हैं कि G बराबर क्या होता है, G(m)/re² होता है। तो G(m)e का मान अगर मैं निकालना चाहूँ तो याद आएगा G(re²) इक्वल टू याद आएगा G(m)e, सॉरी यहाँ देखिए 1/2 नहीं होता है, धोखे से लिखा गया है, ठीक है। सॉरी यहाँ 1/2 नहीं है, ठीक। तो जो 1/2 है वो यहाँ 1/2 आप रहने दीजिए, ठीक है। तो ये आ गया मान। अब इस G(m)e की जगह उठा के आप क्या कर लीजिए, यहाँ ये वाला मान उठा कर रख लीजिए, तो G(re²/re), ठीक है। अब एक आरी से एक आरी कैंसिल हो जाएगा, तो vc² इक्वल टू क्या जाएगा 2G(re), ठीक है। अब क्या करिएगा, अब देखिए स्क्वायर हटाइएगा तो इधर क्या आ जाएगा √, तो 2G(re) ये आ जाता है आपका पलायन वेग का, है पलायन चाल का सूत्र। और देखिए इसकी वैल्यू आप निकाले तो यहाँ पृथ्वी जो 9.8 रख के आप निकाल सकते हैं। जो पृथ्वी के लिए निकाल के आता है वो होता है 11.2 किलोमीटर/सेकेंड। ये ध्यान रखिएगा, किलोमीटर/सेकेंड है, मीटर/सेकेंड नहीं है। 11.2 किलोमीटर/सेकेंड होता है पलायन वेग का मान, ठीक है। तो ये आपका पलायन वेग का आर्टिकल है कि अगर पृथ्वी की सतह पर कोई m द्रव्यमान की वस्तु रखी हो तो उसको अगर हमें पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र से बाहर फेंकना हो तो क्या होगा कि उस वस्तु को किस वेग से फेंका जाए, तो वो वेग कहलाता है पलायन वेग, ठीक है। और इस पलायन वेग का आर्टिकल इस प्रकार निकाला, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट देखिए बात करते हैं कक्षीय वेग की, ठीक है। तो कक्षीय वेग में क्या है, देखिए अब मैंने अभी आपसे बात की कि सेकंड क्या है कि हमारे पास कक्षीय वेग, तो कक्षीय वेग मैंने भी बताया आपको। कक्षीय वेग में क्या होता है कि जब वस्तु कक्षा में यानी पृथ्वी, अगर ये पृथ्वी है और इसके चारों ओर ये कक्षा है जिसमें ये सूर्य मान लीजिए जिसके चारों ओर कोई वस्तु ग्रह चक्कर लगा रहा है या कोई ग्रह है बीच में और उसके चारों ओर कोई सैटेलाइट है, ठीक है। तो सैटेलाइट के लिए कक्षीय वेग क्या होगा, या जो ग्रह है सूर्य के चक्कर लगा रहा है उसके लिए वेग क्या होगा, कक्षीय वेग, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए इन दोनों के बीच में क्या लग रहा होगा, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा, गुरुत्वाकर्षण बल। और वही गुरुत्वाकर्षण बल क्या उत्पन्न करेगा, आप ये मान के चलिए
कि अभिकेंद्र बल उत्पन्न करेगा, जो क्या, जिसकी वजह से क्या होगा, वस्तु क्या हो रही होगी, घूम रही होगी। ठीक है, तो उसी की वजह से हम क्या निकाल सकते हैं, वेग निकाल सकते हैं। तो आप क्या क्या करिए, देखिए अब हमारे पास जो कक्षीय चाल है, आप ऑर्बिटल वेलोसिटी कह सकते हैं इसको, तो mv² क्या हो गया, अभिकेंद्र बल हो गया, जो उसको घूमने के लिए चाहिए। अब लेकिन ये अभिकेंद्र बल मिल कहां से रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल से। तो गुरुत्वाकर्षण किन के बीच लगा, पृथ्वी और ये जो उपग्रह हुआ, ठीक है, पृथ्वी और उपग्रह जो हुआ, इनके बीच लगने वाला बल हुआ। तो पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो ये हुआ, सैटेलाइट का द्रव्यमान आप ये मान लीजिए, दूसरी वस्तु का द्रव्यमान आप मान लीजिए। कोई भी जिन दो वस्तु के लिए आप कक्षीय वेग निकाल रहे हैं, अगर आप सन और प्लेनेट के लिए कर रहे हैं तो यहाँ ms कर लीजिए, प्लेनेट का यहाँ कर लीजिए। तो अब ये तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किसके लिए निकालना चाह रहे हैं। तो हम तो पृथ्वी के लिए, पृथ्वी के चारों जो सैटेलाइट चक्कर लगा रहे होते हैं उनके लिए बात कर रहे हैं। तो ये किसका द्रव्यमान हुआ, ये हुआ सैटेलाइट का, क्योंकि सैटेलाइट को भी केंद्र बल प्राप्त हो रहा है, प्लेनेट को नहीं हो रहा। तो सैटेलाइट के लिए भी केंद्र बल ये है, और ये पृथ्वी और सैटेलाइट के बीच में लगने वाला क्या है, बल है। ठीक है, अब देखिए यहां मैं r² यहाँ Gmem/re², ठीक है। अब देखिए यहाँ, अब देखिए m से तो m कैंसिल, यहाँ सॉरी r है। अब देखिए एक पावर से एक पावर कम हो जाएगी, तो याद आएगा VO² Gme/re। तो देखिए इसका मान अभी मैंने आपको बताया, तो Gme की जगह मैं डायरेक्टली वैल्यू रख रहा हूँ किसकी, वहां से Gre² की। ठीक है, अब देखिए ये जो Re, अब देखिए यहां से एक पावर कम हो गई, ये वाली पावर कम हुई है यहाँ से, तो ये Re बचा। अब इस Gme की जगह मान उठा के रखा हमने ये Gre, तो ये आ गया VO² Gre बचा हुआ है। ठीक है, एक पावर कम हो गई। फिर अब VO² कितना आ गया, सॉरी स्क्वायर हटाएंगे तो कितना क्या लग जाएगा इस पे, √Gre। ठीक है, ये आपका क्या हुआ, सूत्र बना। तो ये आपका हुआ कक्षीय वेग और ये हुआ आपका पलायन वेग। अब बात करें दोनों में रिलेशन की, तो देखिए केवल क्या डिफरेंट है, मैं अगर इस VC को क्या लिख दूं, अगर मैं VC को इस तरह से लिख दूं, कैसे, ये यहां VC =√2 और √Gre, तो आप इसकी जगह क्या मान उठा के रख सकते हैं, VO उठा के रख सकते हैं। तो ये बन जाता है आपका VC =√2VO, यानी पलायन वेग क्या होता है, कक्षीय वेग का √2 गुना होता है। यानी किसी सैटेलाइट या किसी वस्तु के लिए जो वहां है, अगर आप उसके लिए पलायन वेग और ऑर्बिटल वेलोसिटी की उसकी बात करेंगे, एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी की आप बात करते हैं, तो जो पलायन वेग है वो कक्षीय चाल का √2 गुना होता है। ठीक है, ये दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं और लगभग आप ऐसा समझ के चलिए कि हर बार इनसे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है या इनमें रिलेशन जरूर पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। और जिसको समझ में ना आए वो आपको कॉन्टैक्ट नंबर मेरा बताइए, आप वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और लाइक और सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। आई होप कि आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।